स्टार्ट हो गया। हर हर महादेव। स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आपके मन में एक ऐसा सवाल जो शायद आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि महाकाली की आराधना करने से या महाकाली का पूजन करने से आपका घर बर्बाद हो जाता है और आप जो है बहुत सारी समस्याओं में घिर जाते हैं। इस तथ्य में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, आज हम इस वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। ठीक है मित्रों, महाकाली, अगर महाकाली की बात करें तो दुष्टों का संहार करने वाली जो माँ है वो महाकाली है। बुरी शक्तियों से लड़ने का काम जो करती हैं वो महाकाली करती हैं। अगर हम तंत्र की बात करें तो तंत्र में भी सबसे पहला जो ईष्ट आता है वो महाकाली आती है। 10 विद्याओं में भी सबसे प्रथम विद्या जो होती है वो महाकाली की होती है। तो हमने देखा है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे भगत, बहुत सारे पंडित, बहुत सारे ब्राह्मण कुछ ऐसा भ्रम फैलाए रखे हैं कि जैसे कि अगर आप महाकाली की पूजा करते हैं तो सब कुछ बर्बाद होने लगता है। ऐसा क्यों है, तो इसकी जानकारी आज हम इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, आपने सुना होगा कि महाकाली जो है वो बुरी शक्तियों का संहार करते हैं। अब होता क्या है कि जब आप अगर आप महाकाली की पूजन करते हैं, आप महाकाली को आप स्थापित करते हैं अपने घर में, तो उस दौरान क्या होता है कि आपके साथ या आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा सभी की सभी उभर जाती है। अब महाकाली की एक खासियत रही है कि महाकाली जो है वो बुरी शक्तियों को मारती हैं, बुरी शक्तियों को खत्म करती हैं। अब बुरी शक्ति हो या बुराई हो, बुराई में अगर आप इंसानी तौर पर, मतलब अगर इंसानों के अंदर भी बुराई होगी, अगर वो आपकी इष्ट है या आप उनकी पूजा कर रहे हैं, यदि कोई भी व्यक्ति परिवार का आपके प्रति घृणा रखेगा, आपके प्रति अगर वो किसी भी तरह का मन में आपके प्रति कोई बुरा विचार रखेगा, तो महाकाली उसका सर्वनाश करेगी। अब ये होता क्या है कि आप तो पूजन कर रहे हैं और पूजन के बाद में आपके घर में आपस में झगड़े शुरू हो गए। ऐसा क्यों होता है? उसमें भी 2 कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि जो बुरी शक्तियां आपके घर में वास कर चुकी है वो बुरी शक्तियां सभी उभर जाती हैं। उभरते ही वो शक्तियां क्या करती हैं, आपके और आपके परिवार के बीच में बहुत सारे मनमुटाव पैदा कर देती हैं। अब इन चीज़ों को समझना जरूरी है। महाकाली की अगर आप आराधना करते हैं तो उसमें आपको दूसरा जो प्रक्रिया, जो दूसरी वजह क्या होती है, दूसरी वजह है कि महाकाली बुरी शक्तियों का नाश करती है। तो जैसे ही आप माँ की आराधना करते हैं, माँ की आराधना करने के बाद में आपके साथ भी अगर कोई बुरी शक्ति होती है तो वो भी कहते हैं बौखला जाती है। आपके घर में अगर कोई अनचाहा मेहमान अगर आपके घर में है, अगर आप उसको उतारना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो वो विरोध तो करेगा ना। जब वो विरोध करता है तो उस दौरान आपके साथ कुछ ना कुछ छोटी मोटी घटनाएं होने लगती हैं। अब इस घटनाओं को आप महाकाली के साथ जोड़ देते हैं। कुछ लोग, कुछ पुराने जो कहावतें आई हैं, कुछ आपके जो आपस में जो रिलेटिव्स होते हैं वो कहते हैं कि आपने महाकाली की स्थापना करी है, आप महाकाली की पूजन कर रहे हैं, तो इस वजह से ये चीजें हो रही हैं। तो आप करते क्या है, महाकाली को अपने घर से आप विदा कर देते हैं, आप महाकाली की जो पूजा करना बंद कर देते हैं। मगर दोस्तों, अगर आप ये आज समझ लीजिए कि कोई भी, अगर आप महाकाली की आराधना कर रहे हैं और आपके साथ कोई चीज़ गलत हो रही है तो कहीं ना कहीं किसी नकारात्मक ऊर्जा का असर आता है। महाकाली आपको दिखाती है, दिखाने के बाद में आपको उसका सॉल्यूशन करना पड़ता है। सॉल्यूशन के लिए अगर आप महाकाली की आराधना कर रहे हैं तो किसी गुरु के साथ मिलके ही करें। आप अगर घर में माँ काली की स्थापना कर रहे हैं तो वो भी किसी सक्षम गुरु के साथ मिलकर ही उसको, माँ को स्थापित करें अपने घर के अंदर। अगर आप किसी भी प्रकार का मंत्र जाप कर रहे हैं महाकाली का, तो भी आपको किसी सक्षम गुरु के साथ मिलकर ही वो मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आप वैसे ही सोच रहे हैं कि नहीं, वैसे ही आप कोई भी जो नॉर्मल जो हमारे ईष्ट हैं, जैसे विष्णु जी ले लीजिए, आप बजरंग बली ले लीजिए, और बहुत सारे जो देवी देवता हैं उनकी आराधना आप जर्नल मूर्ति लाइए और पूजन शुरू कर लीजिए।
मगर महाकाली की अगर आप आराधना करना चाहते हैं तो उसका एक विधि विधान है। विधि विधान इसलिए क्योंकि अगर आप महाकाली को लाते हैं तो एक विधि विधान के साथ उनकी पूजन आपको करनी होती है। इसमें डरने की जरूरत नहीं है कि आप उसमें आप डरेंगे या आप उसमें आपको नहीं करना चाहिए, तो ये चीज़ आप दिमाग से निकाल दीजिए। आपके साथ अगर कोई बुरा करेगा या आपके साथ कोई बुरा सोचेगा या आपके साथ कोई बुरी शक्ति आएगी, तब महाकाली उसका संहार करती है, तब महाकाली उसको बर्बाद करती है। ध्यान रहे, लोगों की मिथ पर ना जाए। माँ जहां वास करती हैं, माँ के मंत्र आप करते हैं तो आपके साथ कभी भी गलत काम नहीं करती माँ। कभी भी किसी प्रकार की गलत धारणा जो आपके मन में है या आपके लोगों के मन में है, इस लोगों के मन की धारणा को ये चीज दूर होनी चाहिए। अब अगला टॉपिक ये आता है, अगला टॉपिक नहीं, इसी में हम ये चीज बताएंगे कि अगर आप महाकाली का जाप रोजाना करते हैं तो उसमें आपको क्या महाकाली की मूर्ति लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए, घर में रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए। तो महाकाली की मूर्ति भी आप ला सकते हैं। 6 इंच की मूर्ति मिनिमम आप एक घरेलू पूजन के लिए आप उनकी ला सकते हैं, मगर उसको भी प्राण प्रतिष्ठा के साथ और उनके विधि विधान के साथ आपको लानी पड़ेगी। तो ये आज की वीडियो कैसी लगी आपको जरूर बताएं। अगर आप महाकाली की साधना के संबंधित और भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, फेसबुक को फॉलो कीजिए, इसके साथ साथ हमारे व्हाट्सएप पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और आध्यात्मिक जगत की वो तमाम जानकारी आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलने वाली है, सही और सटीक तरीके से। हर हर महादेव।